हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानार्थी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने एक कल वीडियो डाला था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का टॉपिक था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। आज हम फिर से एक छोटा सा ही लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ माइंड। माइंड के कितने अवस्था होते हैं, स्टेजेज होते हैं या प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेन अवस्था के बारे में, स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या यह वीडियो आपको पहली बार मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा, कैसा मेरा समझाने का तरीका है। अगर अच्छा लगेगा तो गुड लिख दीजिएगा, अगर खराब रहेगा तो बैड लिख दीजिएगा, ताकि मैं फिर से सुधार कर सकूं। तो आइए हम लोग चलते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि माइंड की कितनी अवस्थाएं होती है। तो हम लोग देखेंगे कि द स्टेजेज ऑफ द माइंड, यानी मन की अवस्थाएं। मन की कितनी अवस्थाएं होती है हम लोग देखेंगे। तो मन की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? 3 होती है। पहला है कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड हो जाता है पहला। दूसरा हो जाता है सब कॉन्शियस और तीसरा हो जाता है अनकॉन्शियस माइंड। अब हम लोग इसको हिंदी में देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? चेतन मन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चेतन मन कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं? अवचेतन मन कहते हैं। और तीसरा को हम लोग देखेंगे, इसको कहते हैं अचेतन मन कहते हैं। क्या कहते हैं? अचेतन मन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हम स्टेज लिखे हैं इसको आप स्टेट्स भी कह सकते हैं कि मन की अवस्थाएं, द स्टेट्स ऑफ द माइंड या द स्टेजेज ऑफ द माइंड हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मन की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? पहला है कॉन्शियस यानी चेतन मन, दूसरा है सब कॉन्शियस यानी अवचेतन मन, और तीसरा है अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन। तो आइए हम लोग तीनों को एग्जाम्पल से समझते हैं कि अचेतन मन की अवस्था किसे कहते हैं, चेतन मन की अवस्था किसे कहते हैं और अवचेतन मन की अवस्था किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्शियस को कह सकते हैं हम लोग अवेक। अवेक मतलब या अवेयर, यानी हम लोग इसको कहते हैं जागे हुए अवस्था में। एक कहानी और एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग समझेंगे इसको कि क्या कहा जाता है कॉन्शियस माइंड को। अवेक या अवेयर मतलब जागे रहना, जागे रहना, यानी जागृत अवस्था भी हम लोग इसको कह सकते हैं, यानी जागृत अवस्था। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड। इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये इसका भी इसमें मिश्रण रहता है और इसका भी इसमें मिश्रण रहता है, मतलब थोड़ा बहुत जागे रहने की अवस्था में। इसको हम लोग कह सकते हैं आधा जागृत, आधा जागृत। इसको हम लोग देख और एग्जाम्पल से समझेंगे। इसको है कि अजागृत मतलब जागृत नहीं, यानी जागा हुआ नहीं। इसको देखिएगा, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग जब भी कोई आदमी हमसे बहस कर रहा होता है और बार बार समझाने से वह व्यक्ति नहीं समझता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कि होश में है, दिमाग तुम्हारा जगह पे है। यानी होश में रहने का मतलब कि जो चीज हो रहा है तुम उसे
फील कर रहे हो या नहीं, देख रहे हो या नहीं, या सुन रहे हो या नहीं। इससे हम एक चीज और निकाल सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड से कि टू क्या हो जाएगा, फील या हियर या लुक या सीन, यानी टू एबिलिटी है। टू एबिलिटी मतलब इसमें है कि समझने का, देखने का और सुनने की क्षमता अगर है तो उस अवस्था में उसको क्या कहेंगे, जागृत अवस्था। मतलब सीधा सा देहाती भाषा में समझ लीजिए कि इसको कहें कि मतलब होश में है, मतलब देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है तो होश में है, यानी चेतन मन की अवस्था में है, यानी कॉन्शियस माइंड में है। दूसरा आता है अवचेतन मन। तो अवचेतन में क्या होता है कि आपको सामने से दिखाई नहीं देगा, आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वह आपके क्रिया, कार्य और जो व्यवहार है उसको अफेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं कि नोट डायरेक्टली, यानी नोट डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकता, नोट डायरेक्ट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नॉट डायरेक्ट बट अफेक्ट्स आवर बिहेवियर और वर्क या फीलिंग्स। ये हमारे अनुभव को और एक्सपीरियंस को अफेक्ट करता है। अब चेतन मन की अवस्था को हम ऐसे देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली हमको असर नहीं करता है। क्या करता है कि आपके अंदर ये छिपा रहता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार को, फीलिंग्स को, काम को यह अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। उसे ही हम लोग अवचेतन मन की अवस्था कहते हैं। जैसे कि मतलब कोई सोया हुआ है, उसको जगा रहे हैं, बार बार जाग रहा है, सो जा रहा है, जाग रहा है, सो जा रहा है, मतलब वो अपने नींद की अवस्था में है। लेकिन हम भी जो बाहर की अनुक्रिया हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, जो अंतः क्रिया हो रहा है, उसको भी वह महसूस कर रहा है, लेकिन उसके प्रति अनुक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी आप वो अपना ही काम कर रहा है। मतलब जो ऐसे समझिए कि मतलब नींद में भी है और नींद में नहीं है, मतलब आधा आधा नींद में है, मतलब पूरे नींद में नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अनकॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन मन की अवस्था, मतलब जागृत नहीं। इसको हम लोग समझ जाइए कि मतलब मरा हुआ व्यक्ति है, मतलब समझ लीजिए कि आपको उसको कुछ भी कर दीजिए, उसको एहसास नहीं हो रहा है, मतलब बेहोश। इसका मतलब समझ लीजिए कि बेहोश मतलब आदमी बेसुध है, बेहोश है। अब हम इन तीनों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चेतन मन की अवस्था मतलब जागा हुआ है, देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब चेतन मन की अवस्था है उसकी दिमाग का। अब है अवचेतन मन की अवस्था, मतलब जागा हुआ भी है, सोया हुआ है। मान लीजिए कि आप सोए हुए हैं, कोई जगाया तो आप जाग गए, मतलब अवचेतन मन की अवस्था था आपका जो मन की अवस्था था पूरा सोया नहीं था। अब हम लोग देखते हैं अनकॉन्शियस, मतलब इसको कहते हैं बेहोश की अवस्था। मान लीजिए कि कभी भी किसी को चोट लग जाता है, बहुत बड़ा गहरा शॉक लगता है, तो आदमी डिप्रेशन में चल जाता है, हेमरेज होता है, तो आदमी ऐसे बोल चाल की भी भाषा में बोल देता है कि कैसा है। कोई पूछता है कि पेशेंट कैसा है, तो बोल देता है आदमी अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस का मतलब है कि किसी चीज का रिएक्शन नहीं कर रहा है, किसी चीज पे व्यवहार नहीं कर रहा, वो एकदम स्थिर है, बस उसका आंख खुला है या बंद है, बस धड़कन चल रही है और कुछ अवस्था में नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि आप पूरे गहरे नींद में हैं, आपके बगल से कुछ भी गुजर जाए, आपको कुछ पता नहीं चलता, मतलब आप पूरे अचेतन मन की अवस्था में हैं, अनकॉन्शियस हैं। कभी देखते हो उनकी शादी विवाह में आप 2 या 3 दिन से लगातार जग रहे हैं और बहुत जोर की नींद आ रही है, तो आप क्या करते हैं, कितना भी जोर से डीजे बज रहा है, कितना भी जोर से गीत गाना हो रहा है, लेकिन आपको जब नींद आता है तो क्या करते हैं, आप जोर से एकदम सो जाते हैं। थोड़ा सा भी जगह मिलता है कुर्सी पे तो कुर्सी पे ही आप सो जाते हैं। और आदमी बाद में अगर कुछ घटना हो जाता है या बवाल होता है तो आपसे आके पूछता है कि क्या क्या हुआ था, तो आप क्या कहते हैं कि कहाँ कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मतलब आपकी मन की अवस्था जो थी उस समय क्या थी, अचेतन थी। मतलब आप कुछ सोच नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, मतलब कुछ चीज वहां आपके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में आप अनुभव नहीं कर सकते थे, मतलब देख नहीं सुन सकते थे, सुन नहीं सकते थे, उसको अनुभव या फील नहीं कर सकते थे। लेकिन
अब मान लीजिए कि कोई अगर शादी विवाह का ही एक एग्जाम्पल लें और आप सोए हुए हैं आधा नींद में, अगर आपके सामने से कोई बाइक बुलेट बहुत स्पीड में हाई स्पीड में पार करता है पूरा एक्सीलेटर देके, तो आप क्या करते हैं, जाग जाते हैं और कहते हैं कौन है, ऐसे है। मतलब उस समय आपकी मन की अवस्था क्या था, अब चेतन था। मतलब आप सो भी रहे थे और नहीं भी सो रहे थे, क्योंकि अगर पूरे सो रहे होते तो बगल से कुछ भी गुजर रहा होता, आपको फील अनुभव नहीं हो पाता, सुनाई नहीं दे पाता। लेकिन आप नींद से जाग जा रहे हैं, मतलब आप अब चेतन मन की अवस्था में हैं। और ये है चेतन मन की अवस्था, यानी चेतन मन की अवस्था में तो आप जान ही रहे हैं कि मतलब होश में रहना, और ये है बेहोश में, इसमें आधा आधा दोनों मिक्स है। मतलब चेतन मन की अवस्था में मतलब जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल और दे रहे हैं, तो उसको आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वही क्या है, चेतन मन की अवस्था है। तो आशा करते हैं कि आप सीटेट से जुड़ी यह छोटी सी और महत्वपूर्ण टॉपिक को आप समझ गए होंगे कि मन की कितनी अवस्थाएं होती है और कौन कौन सी होती है, और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, कैसे उसको समझेंगे, सारी चीज़ें यह वीडियो आपको क्लियर कर दी होगी। तो फिर से एक बार निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय और विचार दीजिए। धन्यवाद।